मैं ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन श्री गायत्री गौशाला पत्तन बेड़ियाँ कठुआ। देखिए, बड़ा हैरत और दुख का विषय है। ये दुख बयान करना बहुत ही मुश्किल है कि मैं पिछले खास करके 2-3 सालों से लगातार निरंतर रेगुलर टाउन एरिया कमेटी से संपर्क रखते हुए कहता आया हूँ कि गौशाला के पास नज़दीक नियर बाय द गौशाला ये गंद मत फेंके। एक गंद नहीं, मरे हुए कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे जो हैं तमाम के तमाम, इवन छोटे बछड़े भी मैंने जहाँ पर देखे जो मर जाए तो ये जहाँ पर डंप कहते हैं। कितना हार्डली 50 फीट्स फ्रॉम द गौशाला जहाँ पर मंदिर है, ये है। आप देखिए ना, आपने लिया ये साइड का पूरा वो, तो बड़ा दुख है कि ये क्या इंसान हैं। ये लोग पता नहीं इनको नौकरी की धौंस है या इनका अपना ये है कि हम ये हैं वो हैं। भाई हम किसी को कहना नहीं कुछ चाहते। ख़ास करके मेरी अवस्था का जो व्यक्ति है, जो 82-83 साल की उम्र है, हम किसी को चाहते हैं कि हम किसी को कहें? अगर कहते हैं, अगर कहे हैं तो उसका अगर अनुकरण या अनुसरण नहीं होता तो एक दुख बढ़ता है, बड़ा बहुत सा दुख बढ़ता है, बहुत वो होता है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो 2-3 रोज़ यही कहते रहते हैं, यही कहते हैं कि सफाई के अभियान के बाद। तो मैं कहता हूँ क्या सफाई है? कठुआ को इन्होंने एक जिसको कहते हैं कुंभी नर्क, मैं नर्क नहीं बोलूँगा, वैसे हमारे शास्त्रों में जो नर्क का वर्णन आया है वो वर्णन है 28 नर्क हैं, बट उनमें से जो सबसे बड़ा जो नर्क है उसको बोलते हैं कुंभी नर्क। तो जी नर्क बनाया हुआ है हमारे लिए। और दुर्लांत है आप लोगों को, ऐसी हैसियत को, ऐसे आप लोगों को, आपके चरित्र को, मतलब कि आपको शर्म नहीं है इस बात की कि हम चाहते हैं हम कुछ नहीं है। मतलब मैं आज बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ। मुझे पता चल रहा था, मैं तो जब मेरा भगवान की कोई इच्छा होती है तो मेरा अपना मूड बन जाता है। आज इधर रहता हूँ, सुबह पहुँचता हूँ, सुबह मैं 8 बजे इधर पहुँचा, 9 बजे ये शुरू हो गया इनका जो भी है कि ट्रैक्टर आना 2-3 मेरे सामने। तो जब मैं पूछता हूँ उनको, वो कहते हैं जी हमारे प्रेसिडेंट का वो है, हमारे CEO साहब का आर्डर है, हमारा इसका आर्डर है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती है इस बात की? उनको पूछो अपने को, यू शुड कम फिजिकली पर्सनली, और देखना चाहिए आप लोगों को कि इधर है क्या हो रहा है। आप लोगों को अगर जनता ने अगर भेजा है ना, अगर नौकरी की धौंस बताते हो कि हम ये हैं, हम अफसर हैं, अफसर है यू आर फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री इटसेल्फ। आपको ये अधिकार नहीं है कहने का कि हम ये नहीं करें, वो नहीं जी, हमें वो है, हम अफसर हैं। अफसर हम भी कहीं रहे हैं, लेकिन हम कंट्री के लिए, हम देश के लिए, हम देशभक्त हैं। ये जुर्माना तो आपको हुआ नहीं, ये तो कहीं पैसा जाएगा। आपको जुर्माना तो किसी और किस्म का होना चाहिए, आपको कुछ सज़ा होनी चाहिए। यू पीपल शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम द ड्यूटी इमीडिएटली फोर्थविथ, सो दैट पीपल शुड लर्न कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या दायित्व बनता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे बजरंगी राजन जी ने, मेरे एक्स-सर्विसमैन के अध्यक्ष माननीय मनोहर सिंह जी ने समझा दिया है, और मेरा सभी को पता है। मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे छेड़ेगा ना कोई तो मैं ये बताना भी चाहता हूँ। जी ये आधुनिक सवाल है, ये सभी के लिए बहुत अच्छा कि मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर 1% भी कोई आदमी अनुकरण नहीं कर रहा है, 1% भी इनकी कोई दृष्टि उसके ऊपर नहीं है, 1% भी जो उस तरफ नहीं देखते हैं। तो फिर हम बोलते हैं तो और लाशन लगाएंगे कि मतलब क्या जो पैसे वो खर्च, लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है ना गवर्नमेंट का। और हमारे जो लीडरान जिन्हें हमें आगे हम भेजते हैं, मतलब दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिनको हम लोगों ने आगे भेजा हुआ है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि कभी शहर के आगे पीछे भी हम देखें क्या हो रहा है? बस उधर किया, 4 आदमियों ने सामने है, मैं कोई अपने से नहीं बना रहा हूँ। जहाँ ये पहाड़ मैंने बनाए हुए हैं, आज जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर वाले, ये जो बुलडोजर खड़ा है, ये खुद खड़ा था, ये बुलडोजर भी खड़ा है, वो लोग भी खड़े हैं। बताऊँ कि हमारी लास्ट में आज 10 तक देखेंगे हम, फिर भी कहते हैं कि व्यक्ति का दायित्व बनता है। एक गलती अगर दुर्योधन गलती करता था ना, तो भगवान कृष्ण जो खुद गए थे तो एक बहुत जो निताजा होंगे वो बुरे भय होंगे। तो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन्हें बता दिया कि 10 दिन के अंदर 10 जनवरी
तक अगर इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सख्ती से काम नहीं किया गया, हम मर रहे हैं, मक्खियों से मर रहे हैं। मैं चेतावनी देता हूँ कि 10 दिन नहीं टिकने दूंगा। पता है सबको। जय श्री राम। राजन बजरंगी, बजरंग दल जिला संयोजक, जिला कठुआ। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो म्यूनसिपल काउंसिल के ख़िलाफ़ था। इसलिए था क्योंकि इन्होंने शहर से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही जो डिस्पोजल डंप किया है ना, इससे सभी मतलब कि सभी शहरवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है गौशाला को, क्योंकि जिसे हम पूजते हैं, गौ माता को पूजते हैं, अगर वहाँ इतनी गंदगी है, इतनी मक्खियाँ हैं, इतना कूड़ा होगा तो मतलब कि क्या हम पूजेंगे? हमारे हिंदू होने का क्या फ़ायदा है? तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए यही बोलूँगा म्यूनसिपल काउंसिल को, सीईओ को, कि इस डिस्पोजल का जल्द से जल्द कोई हल किया जाए। नहीं तो आज तो हम छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल को इसका उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा इनको। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है इनसे, जल्द से जल्द इसका कोई इंतज़ाम करें।